अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रिंकुल है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है गूंज। गूंज ड्रामा बहुत दिलचस्प हो गया है और मज़ा आ रहा है। जरनाब ने भाई फाइनली उसने हाथ खड़े कर लिए कि अब मुझसे नहीं होगा, ठीक है। और वो नबील के अंडर काम कर रही थी तो नबील ने एक मॉडल को कहा कि तुमने किस तरह के खुले ढुले कपड़े पहने हुए हैं, थोड़े से तंग कपड़े पहनो। तो फिर जनाब आकर कहते हैं कि भाई लोगों ने प्रोडक्ट लेना है, लड़की को नहीं देखना, उसके कपड़ों को नहीं देखना, तो आप अपना काम करें। मेरी तरफ से ये एड बिल्कुल सही है। वो कहते हैं तुम क्यों इतने कपड़े तंग कपड़े पहन कर आती हो। नबील की ये बात बिल्कुल सही थी मुझे जहाँ तक लगा, ठीक है। नबील ने बिल्कुल सही बात की कि भाई तुम अगर तंग कपड़े पहन रही हो, अगर मैं ये बात कहूँ तो तुम्हें गलत क्यों लग रहा है, ठीक है। तो अगर तुम तंग कपड़े पहनोगी तो लोग बात तो करेंगे, जब लोग बात करेंगे तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, ठीक है। मुझे तो यही ख्याल है, आप लोग क्या सोचते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि नबील बिल्कुल सही है, हर जगह पर परफेक्ट है, नबील बिल्कुल गलत है। लेकिन वो उसके जो लफ्ज़ था वो कि आपने तंग कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हैं। और अगर मैंने ये कह दिया कि मॉडल ये तंग कपड़े पहने तो वहाँ पर एतराज़ है। वो कहते कि तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की, तो ये है वो है, उससे बातें सुनाती है। वो कि तुम्हारे दिमाग में गिलाज़त भरी है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम एक नंबर के बदतमीज़ लफन के इंसान हो, ठीक है। सड़क चाप की तरह तुम हर वक्त जुमले कसते हो, हर वक्त कोई ना कोई बकवास करते रहते हो। फिर वो अपनी बॉस के पास आती है, उसे सारी हकीकत बताती है, ठीक है। और नबील ने भी कह दिया है कि भाई ये बात तो अब मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ जाऊंगा और मैं तुम्हें अपनी पावर दिखा कर आऊँगा, ठीक है। वो अफशां के पास जाता है और रिपोर्ट करता है कि भाई उसे कहो कि सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगे, ठीक है, उसे वार्निंग दो। तो फिर वो बॉस के पास जाती है तो बॉस कहती है, तो वो कहते हैं नहीं, जो होना था वो हो गया। अफशा को उसके सामने खींच लेती है जरनाब। वो कहती हैं तुमने अपना चूज़ कर लिया है, तुमने अपनी साइड चूज़ कर ली है कि तुम किसकी साइड हो, और तुम नबील की साइड हो, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले दिन से आगाह किया, एक एक चीज़ तुम्हें बताई, लेकिन तुम्हें कोई एहसास नहीं हुआ और बिल्कुल उस वक्त तुम सिर्फ मुझे समझाती रही, ठीक है। आज जब मैंने आवाज़ उठाई है तो तुम सब लोग मेरे ख़िलाफ़ आ गए हो, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो फिर परेशान होती है और अपने बाप को भी बताती है कि भाई ये मसला हो गया है, तो अब मैं क्या करूँ। तो उसके बाप ने कहा कि भाई ऐसी नौकरी पर लानत भेजो, ठीक है, अब तुम क्या करो, रिज़ाइन कर दो। तो वो अहमद को भी कह देती है कि मैंने रिज़ाइन करना है, मैं तो ये सोच रही हूँ, अपना सोच लो। फिर वो कहता है कि नहीं, ये वो अपनी माँ की स्टोरी बताता है कि भाई फ़लाने इलाके में मेरी माँ पढ़ती थी, एक औरत आती थी उसे पढ़ाने, फिर घर में ये हो गया वो हो गया, मेरी माँ भी जो पढ़ गई थी उनमें से एक थी। वो अपनी स्टोरी लगा देता है ताकि उसमें हिम्मत पैदा करे, वो नौकरी छोड़कर ना जाए, ठीक है। उसे अपनी पड़ी हुई है, उसके घर में अलग से ये फरवा का चल रहा है कि फरवा की और उसकी शादी करेंगे। तो वो उसने अपने मामू को इनकार तक तो वो कर नहीं पा रहा, अपनी माँ को तो वो कह नहीं पा रहा कि भाई अम्मा ऐसा ना करें, मैं अपनी इज़्ज़त भी बचाएं और मामू को भी समझाएं, मामू की इज़्ज़त भी बचाएं, ठीक है। वो अपनी माँ और बेटे लगे होते हैं तो वो फरवा सुन लेती है, ठीक है। ऊपर से जो है उसकी जो बड़ी बहन है नाजिश, उसका शौहर उससे पर शक कर रहा होता है, ठीक है। वो अपने कुलीग के साथ बातें डिस्कस कर रही होती है और आपस में मजाक कर रहे होते हैं, तो उसे देखकर बुरा लगता है। फिर वो घर आकर उससे कहता है कि ये क्या तमाशा है, मेरे साथ तो तुम इतनी रूटली बात करते हो और हमारे जो मुलाजिम थे उसके साथ तुम इतनी घुल मिल रही थी, इस तरह हंस हंस कर बात कर रही थी, ठीक है। वो कहते तुम मुझ पर शक कर रहे हो, वो कहते मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन तुम मुझे मौका दे रही हो, ठीक है। अब ज़्यादा रोना धोना मत शुरू कर देना क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। वो जिस तरह का वो बंदा दिखाया है तो अब उसे थोड़ा सा एहसास हो गया है कि मैंने गलत बंदे को चूज़ कर लिया। और वरना आपने बिल्कुल सही कहा था कि इसके बारे में एक दफ़ा और सोच लो, इसकी सोच मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो ये ड्रामा देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, तो आप अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है। जरनाब ने भाई ये कह दिया है कि भाई रिज़ाइन करना है, मैंने यहाँ पर नहीं रहना,
और उसने लेटर भी दे दिया है अपनी बॉस को। ठीक है, जब उसने लेटर दे दिया है तो अब बॉस का क्या रिएक्शन होता है, बॉस क्या करती है, तो अपने अगली एपिसोड में मज़ा आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आएगा। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।